ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले मैंने एक चीज कही थी कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने घर में हराता है तब माना जाएगा कि पाकिस्तान एक बेहतर टीम है। नहीं तो बांग्लादेश रिसेंट टाइम में जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, चाहे होम हो या अवे हो, उसमें उन्होंने वो डिटर्मिनेशन दिखाई है, वो भूख दिखाई है कि वो जीतने के लिए जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान में वो चीज अब खत्म नजर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क तो हो ही गया है। पाकिस्तान की हालत कुछ वेस्ट इंडीज की तरह हो गई है, जिम्बाब्वे की तरह हो गई है, और कहें तो और किस टीम का हम नाम ले, श्रीलंका की तरह हो गई है कि ये कभी कभी 2-4 सालों में एक मैच जीत जाते हैं, एक आध सीरीज जीत जाएंगे तो कहा जाएगा कि अरे यार वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया। तो उसी तरीके की फीलिंग अब पाकिस्तान क्रिकेट से आने लगी है कि एक आध साल में किसी एक बड़ी टीम को हरा देंगे। साउथ अफ्रीका को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया, कभी भारत को हरा दिया, कभी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो ये चीज कहा जाएगा कि यार पाकिस्तान ने ना बड़ी टीम को बीट कर दिया है। तो अब ये ख्वाब ही है पाकिस्तान के लिए, और जो क्रिकेट वो खेल रहे हैं उनसे अब यही उम्मीद की जा सकती है, इससे बेहतर वो नहीं कर सकते। उनका क्रिकेट का बेड़ा गर्क किसने किया, क्यों हुआ, ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन इसको शॉर्ट में अगर समराइज करें तो पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने वहां पे डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद कर दिया। और वही कारण हुआ कि वहां से जो ग्रास रूट लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे इतना नाम चलता था प्लेयर्स का, जो परफॉर्म करके ऊपर आते थे, वो आना बंद हो गए। डिपार्टमेंट क्रिकेट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जिस तरीके से हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है उसी तरीके से वो भी था कि वहां से प्लेयर्स आते थे, उनको ऊपर लाके नर्चर किया जाता था, उनको पॉलिश किया जाता था, फिर वो मेन टीम में खेला करते थे। तो वही रीजन है। और बेड़ा गर्क वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो इनके चेयरमैन बने रमीज राजा, उन्होंने जो बची कुची कसर थी उसको वो निकाल गए। तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो बुरी तरह से तबाह हो ही गया। इस मैच की हम बात करें तो बांग्लादेश डे वन से हावी था इन पे। डे टू टेक्निकली कहा जाएगा, लेकिन डे वन टेस्ट मैच का जहां पे टॉस हुआ डे टू के दिन, वहां से बांग्लादेश पूरी तरीके से हावी नजर आया, क्योंकि पहला टेस्ट मैच वो जीत के आ रहे थे। 10 विकेटों से धूल चटाई थी और पाकिस्तान को फिर 274 पे ऑल आउट करना, और उसके बाद 172 पे दूसरी इनिंग में ऑल आउट करना अपने आप में बताता है कि बांग्लादेश प्रिपेयर था इस टेस्ट मैच के लिए। बांग्लादेश ये सीरीज जीतने के लिए आ रहा था। वो फाइट शो की बांग्लादेश ने। सोचिए, जहां 26 पे किसी टीम की 6 विकेटें गिर जाए और फिर वहां से उनके पास वो करेज दिखाना कि हम नहीं, हम कर सकते हैं, हम स्कोर के क्लोज जाएंगे, और वो गए भी। केवल 12 रनों की लीड लेने दी पाकिस्तान को। और फिर सेकेंड इनिंग में बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की उनके पेस बॉलर्स ने, विकेटें निकाली। और सेकेंड इनिंग में जब वो चेज करने के लिए आए तब माइंडसेट बहुत क्लियर था। डे 4 के आखिरी सेशन में बरसात आई, वरना वो बहुत क्लोज कर चुके होते उसी सेशन में। अगले दिन जीत के लिए उनको 40-50 रन चाहिए होते। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बांग्लादेश की बहुत ऊपर रही। व्हाइट वॉश किया बांग्लादेश की हिस्ट्री में, ऐसा पहली बार हुआ है यार कि वो किसी मेजर टीम को उन्होंने हराया है, वो भी सीरीज हराई है। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर बांग्लादेश। और धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं। उनके यहाँ भी डोमेस्टिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके प्लेयर्स आते हैं वो बहुत फाइटिंग स्पिरिट के साथ आते हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है उनके यहाँ, भले ही बीच में थोड़ी सी चीजें मिसिंग हो, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से वो यूटिलाइज कर रहे हैं उन चीजों को। तो पाकिस्तान को भी बांग्लादेश से सीखना चाहिए, ना कि इंडिया से। बार बार वो कंपैरिजन करते हैं कि हम इंडिया की तरह बनाना चाहते हैं। भाई नहीं बना पाओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर तुम्हारा उस तरीके से नहीं चल पाएगा। तुम हर 2 साल में चीजें चेंज करते रहते हो। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत पुराने समय से चला हुआ आ रहा है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, जैसा है पैसा लेके आए, इन्वेस्टमेंट किया, उनको रिकग्निशन मिला जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हमारी चीजें चेंज नहीं हुई हैं पिछले 20-30 सालों से। आपके यहाँ हर दूसरे साल में चीजें चेंज हो जाती हैं, म्यूजिकल चेयर की तरह। कभी चेयरमैन चेंज होते हैं, कभी कोच चेंज होते हैं। जेसन गिलेस्पी को लाके आपने क्या कर लिया? जेसन गिलेस्पी ऐसा क्या कर सकते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड तो हैं, लेकिन उनको भी कुछ शर्म आ रही होगी कि यार किन टीम के साथ मैं कोचिंग कर रहा हूं, जिस टीम में वो हंगर ही नहीं है जीत का, पैशन ही नहीं है, वर्क एथिक्स नजर नहीं आ रहा प्लेयर्स का। प्लेयर्स की फिटनेस का इशू है। एक मैच खेलने के बाद प्लेयर्स को ड्रॉप तक कर दिया जा रहा है क्योंकि उनकी फिटनेस के मसाइल हैं।
तो पाकिस्तान को बहुत सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि हम एक मैच जीत गए और उसके बाद फिर वाह 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 होने लगी और उसके बाद लगातार मैचेस हार रहे हैं। वैसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान को इसको बड़े लेवल पे चेंज करने की जरूरत है और उस चीज के साथ थोड़ा सा स्टिक रहने की जरूरत है। अगर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं 2-3 महीने में तो आप चीजों को चेंज नहीं करते, आप अपने तरीकों को चेंज करते हैं, तब जाके रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट आने में वक्त लगता है तो उसके लिए आपको पेशेंस दिखाने की जरूरत है, चीजों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो शायद पाकिस्तान अब इस हार से एक वेकअप कॉल कह सकते हैं इस चीज को, रियलिटी चेक मिल चुका है पाकिस्तान को कि क्या रियलिटी है हमारी और क्या आगे हमें करना है।